नमस्कार साथियों, आज आपसे बात करेंगे कि बाथरूम में ऐसी क्या चीज़ है जिसके रखने से हमारे जो महीने के एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारे घर में पैसा टिक नहीं रहा है और जो हमारी सेविंग्स होनी चाहिए थी वो बिल्कुल ज़ीरो क्यों हो रही हैं। दिन पे दिन हमारे जो बरकत है उसमें इजाफा होने की बजाय वो क्यों डिप्राइव हो रही है। इन सारी चीज़ों से आज पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। आप कुछ वास्तु टिप्स मैं आपको दूंगा आज कि किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, किस चीज़ को सुधारने से इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। अगर आपके घर में धन की कमी हो रही है, ईएमआई का खर्चा बढ़ रहा है, फालतू के खर्चे अपने आप बढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जवाब आपके ही बाथरूम में छुपा हुआ है। वास्तु शास्त्र में बाथरूम को नेगेटिव एनर्जी का स्रोत माना गया है। यहां से पानी बहता है और पानी यानी ऊर्जा का बहना। अब जरा सोचिए, इस बहाव में अगर आपकी धन की शक्ति भी जा रही हो तो क्या बचेगा। इसलिए प्राचीन वास्तु कहता है बाथरूम को संतुलन में रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन अधिकतर लोग एक आम गलती कर बैठते हैं। जी हां, अगर आप बाथरूम में शैम्पू, सोप्स, क्रीम्स या कॉस्मेटिक्स का अनयूज्ड या खुला स्टॉक रखते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जीज को खींच रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें शोधन यानी क्लींजिंग से जुड़ी होती हैं और वास्तु कहता है जहां पे शोधन की एनर्जीज हो वहां पे भंडारण यानी किसी भी चीज को एकत्रित करके नहीं रखना चाहिए। खास तौर से अगर उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट वाले बाथरूम में यह स्टॉक रखा जाए तो लक्ष्मी का अपमान होता है। धन आता तो है मगर टिकता नहीं। अब सवाल उठता है क्या रखें क्या ना रखें, तो उस पर बात कर लेते हैं। आप बाथरूम में सीमित दैनिक चीजों को रखें, जो दैनिक उपयोग की चीजें होती हैं, जैसे कि एक साबुन, एक शैम्पू, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, ये रखें आप। जो बकेट्स हैं, मग्स हैं, वो साफ सुथरे हों। जो भी बर्तन आपके पास वहां रखा हुआ है आपके उपयोग के हिसाब से उसको ढक के रखें। अच्छा, फिर क्या ना रखें? टूटा हुआ मग, बकेट और स्टॉक्स जो होते हैं साबुन या फिर शैम्पूज के इकट्ठे स्टॉक्स, वो ना रखें। परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना रखें। क्रीम्स की बात मैं यहां कर रहा हूं। और एक चीज और, कांच का कोई भी टूटा हुआ सामान अपने बाथरूम में ना रखें। अगर आपके घर के बाथरूम में वास्तु दोष है तो मैं एक आपको उपाय देता हूं आज, वास्तु बेस्ड। आपको करना क्या है, किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। आपको एक कांच का कटोरा लेना है, बाउल, और उसमें रखने हैं 7 नमक की डलियां, साबुत नमक की, और उसमें रखने हैं 7 कपूर की टिक्की। आप उसको साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए अपने बाथरूम की, और उसको हर मंगलवार या हर शनिवार को बदलती रहिए। उसको फ्लश आउट कर दीजिए या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। ये उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को साफ करता है और स्थिर लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। साथ ही कभी भी गीले कपड़े बाथरूम में ना टांगे, वो ऊर्जा को जकड़ लेते हैं। अब इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझ लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाथरूम सबसे ज्यादा गंदगी, बैक्टीरिया और गैस रिलीज का सोर्स होता है। तो अब आप ही सोचिए, अगर आप बाथरूम में इन चीजों का जो डेली यूज की सामान है उनका स्टॉक करेंगे या भंडारण उनका करेंगे वहां पे, तो आपके स्वास्थ्य से आपको खिलवाड़ करना पड़ेगा। अगर आपका स्वास्थ्य से आपको खिलवाड़ करना पड़ रहा है तो इट मींस धन का आगमन भी कहीं ना कहीं इनहिबिट होगा। वास्तु बस उसी का संकेत देता है। ऊर्जा को समझिए और पहचानिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने बाथरूम की सफाई करें तो देखिए वहां कोई ऐसी चीज तो नहीं है जहां धन को रोकने के बजाय उसको बहा रही हो। छोटी सी गलती बड़ा असर कर सकती है। शुद्धता सिर्फ शरीर की नहीं, जगह की भी जरूरी होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो कहते हैं कमाई तो बहुत होती है मगर धन रुकता नहीं। कल हम बात करेंगे झाड़ू की दिशा और टाइमिंग। लक्ष्मी को बुलाएं या भगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।